टांडा चेयरमैन टांडा चेयरमैन नगर पालिका चेयरमैन नगर पालिका चेयरमैन नगर पालिका चेयरमैन। इस समय हम मौजूद हैं टांडा नगर क्षेत्र के मदीना मस्जिद के पर, जहां आप सड़कों का हाल देख सकते हैं। जिस तरीके से घाघरा नदी बहती है उसी तरीके से ये जो रोड है ये मेन रोड पर जाता है। फिर यहां से निकलकर मदीना मस्जिद जो नमाजी हैं यहां से नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। किस तरीके से जाते होंगे ये तो रोड का हाल आप लोग देख के खुद समझ जाएंगे। हमारे साथ यहाँ के लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से लगातार आप बरसात आ रही है, लगातार बारिश भी हो रही है, क्या आप लोग किस तकलीफ से आप लोग पहुंच पाते हैं अपने घर? अब तकलीफ ये है कि आप खुद देख लीजिए, घर से निकलते हैं नहा धो के नमाज पढ़ने के लिए, नापाक हो जाते हैं, बच्चे निकलते हैं गिर जाते हैं, औरतें गिर जाती हैं, घर में मकान के अंदर एकदम पानी चला जाता है। बारिश ये आधा घंटा हो जाती है एकदम अंदर तक पानी चला जाता है। और यहाँ ना साफ सफाइया हो रही है, ट्रांसफार्मर के द्वारा यहाँ पावर उतर रहा है, कोई वो नहीं, रात में लाइट की सुविधा नहीं है। ये सब यहाँ सब दिक्कतें हैं और कोई सुनवाई नहीं हो रही। जब वो लोग से कहते हैं, ओली भाई से कहे तो वो रास्ता बदल दिए, वो इधर से आते जाते नहीं। अब कि अभी हमसे लोग कहेंगे और उनसे अगर कुछ कहो तो कहते हैं नगर पालिका अशरफ चचा से कहे तो वो कह रहे हैं कि नगर पालिका जो एप्लीकेशन डालो। ये कहना है इन लोगों का कि जिस तरीके से लगातार जो चेयरमैन के परिवार के लोग थे यही रास्ते से आते जाते थे, लेकिन जब यहाँ के लोगों ने ये चीज उनको बताया, उनसे शिकायत किया तो वो रास्ता बदल दिए और वो एप्लीकेशन की बात करने लगे। उनके हाथ में इतना पावर है, उनके पास इतना पैसा है, वो है कि सुनते ही नहीं। मुसाहा हो, मुमताजगंज हो, अलीगंज हो, मुबारकपुर हो, इन लोगों के साथ वो ऐसा सौतेला व्यवहार कर रहे हैं जैसे वो नगर पालिका है ही नहीं, वो प्रधानी में आ रहा है। हमारे साथ और कुछ लोग बात करने के लिए, आप यहाँ के रहने वाले हैं, कि क्या मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग नहा धो के निकलते हैं, इधर भी मस्जिद है पड़ती है, कारपोरेशन बैंक के बाद मंदिर है के पास, और उधर मदीना मस्जिद की तरफ पड़ती है। लेकिन हम लोग जब बाहर निकलते हैं तो खुद देर ठहर जाते हैं, सोचते हैं किधर से जाए। जब पैर रखते हैं तो छींटा पड़ जाता है। और लेडीसें भी आती हैं, जब लेडीज आती हैं नकाब लगाए हुए अपने बच्चों को लेकर, जब बच्चों को लेकर आती हैं उसके बाद वो पैर रखते रख दे, बल्कि हम लोग भी ईटा भी रख दिए। एक मर्तबा ईटा रखते वक्त उसने पैर रखा, पैर रखने के बाद सरक गई, सरकने के बाद पैर किसी तरीके बच गई, लेकिन वो कब तक बचेंगी। हम लोगों ने बहुत कोशिश किया और कहते रहे कि भाई ये रास्ता ये कम से कम आसान है, लेकिन एक उम्मीद थी कि उनके मोहल्ले के चेयरमैन हैं, हम लोगों से वादा भी किया था कि तत्काल हम लोग जब जीतने के बाद सबसे पहले मैं अपने रोड को सही कराऊंगा। जब अपने ही मोहल्ले की नहीं सही हो रहा है तो टांडा कैसे सही होगा? ये देखिए चेयरमैन साहिबा जो सबाना ना चेयरमैन साहिबा एक गली छोड़ के दूसरी गली में उनका मकान है, इसी रास्ते से वो आती जाती हैं या फिर पीछे से अब निकल जा रही हैं। यहाँ के लोगों को कहना पहले इधर से ही आती थी लेकिन अब पीछे से वो जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग और हैं बात करने के लिए। जिस तरीके से लगातार आप लोग नमाजी भी हैं, आप लोगों का रोड है, बच्चे स्कूल भी जाते होंगे, कभी कभी बच्चे गिरते भी होंगे, तो किस तरीके से आप लोग क्या नगर पालिका में शिकायत की होंगे? बगल में आपके पड़ोसी चेयरमैन है, आप लोगों के बेहद करीबी हैं, तो उसके बाद भी सुनवाई नहीं हो रही है? नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ से पैदल चलना बहुत मुश्किल है, बच्चों की गाड़ी वहाँ तक रोड तक आती है, वहाँ से यहाँ आने में बच्चों को बहुत परेशानी होती है। और जितने लोग यहाँ पे पास में बैंक है, इधर से आना जाना पैदल, आप खुद एक बार कैमरा उधर करके देख लीजिए, गाड़ी वाले छोड़िए, पैदल तो बिल्कुल भी आदमी नहीं जा सकता किसी भी हाल में, और इसको जल्द से जल्द बनवाया जाए। ये देखिए ये लोगों की पीड़ा है। ये यहाँ पर जो बुनकर नगरी है, ये बुनकर नगरी, यहाँ पर लोग ठेले से धागा भी ले जाते हैं और जो तमाम लूम के सामान है वो लोग ले जाते हैं। आप आ रहे हैं गाड़ी से, आप शहर में जितनी सड़कें हैं, जितनी गली हैं, सब ये कहा जा रहा है कि सब पानी चमक रहा है, यही शीशा है। ये हम तो यही बगल के वार्ड के हैं, हम तो राहगीर हैं। यहाँ के लोगों को जितनी समस्याएं हो रही है, मैं तो यहाँ आ रहा हूँ बाइक से, बाइक वहां से यहाँ लाने में इतनी दुश्वारियां हो रही है, कभी भी चक्का फिसल सकता है, गाड़ी गिर सकती है, मुझे नुकसान हो सकता है। अगर ये चेयरमैन साहिबा का खुद का ये वार्ड है, ये जब अपने वार्ड का काम नहीं कर रही है तो ये क्या करेंगी? नईपुरा की हालत देख लीजिए, मुसाहा, मुमताजगंज, मुबारकपुर, हर जगह पानी भरा हुआ है, जल भरा हो जा रहा है। वो तो कह रहे हैं हमारी गलती नहीं, वो तो घर घर जल वाले की गलती है। कहाँ इस पे कोई देख लीजिए, जल निगम का कोई पाइप अगर इस पे पड़ा हो तो मैं उसका प्रमाण दूं? कहीं कोई प्रमाण है ही नहीं इसका कि जल निगम में इस पे काम है। ये आज नहीं, ये करीब 1.5 सालों से ये रोड खराब हुई है और लोगों से कहीं कहीं उन लोगों ने वादा भी किया है। इन्होंने 27 बिंदु पे चुनाव जीतने पे मुद्दे पे जो है इन्होंने काम किया,
नहीं किया। 27 बिंदु है, उसका मैनिफेस्टो मेरे पास भी है। मुबारकपुर के जो सभासद हों, कल उनसे मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि चेयरमैन के जो परिवार के लोग हैं वो सिर्फ मुबारकपुर दावत खाने आते हैं और यहाँ कसम खा के गए हैं कि हम विकास की गंगा बहा देंगे। एक दूसरे नाले से दूसरे नाले में तो गिरता ही नहीं है, वो विकास की गंगा क्या बहाएंगे? विकास की गंगा अगर बहना है तो पहले वो जैसे कहते हैं ना कि मुखिया होता है, ये मुखिया है इस वार्ड की, तो आप अपने क्षेत्र का जो विकास है पहले उसको आप शुरुआत करिए, तब आप शहर का विकास करेंगे। ना तो आप अपने वार्ड का विकास कर रही है, ना क्षेत्र का विकास कर रही है। आपको जिस उम्मीद से जिस लोगों ने आपको चेयरमैन चुना है, किस बात पे चुना है? इसीलिए कि हमारे पड़ोसी है, वो हमारा क्षेत्र का विकास करेगा, यही विकास है। विकास के नाम पे आप कुछ नहीं, सिर्फ ये लोग जो है घर पे एसी लगा के आराम से पड़े हुए, कौन गिर रहा है, कौन पड़ रहा है, किसको क्या दुश्वारी है, इनसे कोई लेना देना नहीं है। आप भी यहीं के रहने वाले हैं, आपके घर में भी पानी गया होगा, क्या अपील करेंगे आप नगर पालिका डीएम और आपकी पड़ोसी जो चेयरमैन साहिबा हैं शबाना नाज जी, क्या कहेंगे? अरे बहुत बेकार है, अब क्या बताएं। इनका रास्ता हमेशा इधर का था, अब रास्ता छोड़ दिए, इधर जाना छोड़ दिए, दूसरी तरफ से जा रही हैं। मतलब इतना खाली आश्वासन है बस, और कुछ नहीं। चुनाव से पहले वो डोर टू डोर जाकर लोगों से मुलाकात कर रही थी, अब चुनाव के बाद क्या किसी के डोर टू डोर पे आए? कुछ नहीं, आज तक नहीं दिखाई पड़ी, कोई आदमी नहीं उनका दिखाई पड़ रहा है, ना वो आई है। बता रहा हूँ ना कि मेन रास्ता उनका था इधर से आने जाना, सबका रास्ता यही था। मगर जब से चुनाव हुआ है, जब से जीती है, तब से दिखाई नहीं पड़ रही है। ये देखिए, उनका मोहल्ला है, वो अपने मोहल्ले में ही नहीं दिखाई पड़ रही है, तो और कौन वार्डों में जाएंगी? जिस तरीके से मुबारकपुर के लोगों का जो आरोप है वो कहीं ना कहीं सही हो रहा है कि वो चुनाव के बाद से जैसे जब मुबारकपुर नहीं गई, जब अपने मोहल्ले के पड़ोसी में नहीं आ रही है, तो फिर मुबारकपुर तो बहुत दूर है, 3 किलोमीटर की दूरी पे। तो क्या कहेंगे आप? ये हम लोग बहुत परेशान हैं, रास्ते के लिए कोई काम हो नहीं रहा, हम लोग बाहर नहीं निकल पाते, लड़के निकल नहीं पाते, सब गिरते हैं। थोड़ा सा पानी बरस जाता है, 2 फुट 3 फुट पानी बहुत भर जाता है। देखिए, नगर पालिका की ये सड़क कम, टांडा कलवारी पुल ज्यादा लग रहा है। लोग अपने घरों में ईंटें रख के और पत्थर रख के लोग रोड पार कर रहे हैं। आपको दिखा दें कि जिस तरीके से लगातार जो चुनाव से पहले जो वादे थे वो वादे सब धरातल में रह गए। सब हमारे साथ और है, आपका मकान है, आप जब बारिश होती है आप मकान में किस तरीके से पहुंचते? पानी चला जाता है, हम लोग बहुत परेशान है। एकदम हमारा ये कारखाना, इसमें भी पानी भरा रहता है। चेयरमैन साहिबा से आपने शिकायत किया होगा, उनके परिवार की किसी से शिकायत किया होगा? पोली भाई से कहा था, वो कह रहे हैं हाँ काम लगेगा, हो जाएगा, और कुछ नहीं कर रहे। कब लगेगा? मैं बोलने वाली बात, जल निगम से अभी बात हो रही ना, जल निगम का पाइप पड़ना, उससे पहले कहाँ थे? अब ये तो जल निगम की बात आई। अब इसे भाई ये जान लीजिए, अब ऑटो आता है, ऑटो वहीं पर उतार कर लेडीजों को छोड़ दे देता है, और बच्चे भी स्कूल जाते हैं, 1 जुलाई से खुल गया है, वहीं पर बच्चे रुक जाते हैं। अब बच्चे यहीं खड़े रहते हैं, जब तक किसी सपोर्ट नहीं हाथ देते तब तक बच्चे निकल नहीं पाते, करते रहते हैं। आप देखिए लाइट के लिए कितना परेशान है, आप खड़े ना अंधेरे में ना, ये 1 महीने से इसे परेशान है, लाइट नहीं चल रही है, किससे कहा जाए आप बताइए। और अभी जब पहली बारिश हुई थी सिर्फ भाई, तो 2.5-3 फुट ये भरा आधी घंटा के अंदर, और उसमें भी जाके चला गया। आपको वहां दिखा दूं, इस घर में चला गया, वहां चला गया, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और ये कहा गया था कि तत्काल प्रभाव से हम जीत जाएंगे, पहले अपने मोहल्ले का ये रोड, ये चुनाव से पहले वादा उन्होंने बहुत किया था। वार्ड में वो एम्बुलेंस उन्होंने कहा था खड़ा करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। कुछ आप लोगों को कुछ मिला? कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं। सुबह कुछ कीचड़ के अलावा कुछ नहीं मिला। कीचड़ मिला है और लोग सड़क जाते, गिर जाते हैं, और सफाई कर्मी से कहा जाता है, वो वादा करके चला जाता ठीक हो जाएगा, वहां पर वो अर्थिंग का बहाना करके सफाई नहीं करता है, कहता है अर्थिंग है। ये यहाँ टांडा देखिए मस्जिद है, फिर यहाँ पर मंदिर है, जब यहाँ पे गाड़ी जाती है तो छीटा मंदिर में भी जाता है, उनका भी ख्याल किया जाए। मस्जिद भी है, वहाँ लोग छीटा जाते हैं, तो उनको ख्याल कर जाइए ना। ये देखिए, टांडा नगर की जो चेयरमैन साहिबा है शबाना नाज, वो चुनाव से पहले वादे तो बहुत किए, लेकिन कोई वादे उनके पूरे नहीं हुए। जहां इन्होंने कहा था कि जो ये रोड है वो हम बनवाएंगे और इसको चमकवाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से मोहल्ले के लोगों की नाराजगी है, वो काफी नाराज हैं। वो बगल में उनका घर है, लेकिन वो रास्ता वो बदल कर और दूसरे रास्ते से जाते हैं। जब यहाँ के लोगों ने उनसे कहा कि ये रोड बनवाया जाए, तो लेकिन उन्होंने रास्ता बदला, रोड नहीं बनवाया। और एक चीज और आपको हम बता दें,
वार्ड नंबर 21 के जो लोग हैं, इन लोगों का साफ तौर पर कहना, अगर नगर पालिका इनकी बात नहीं सुनती, जो चेयरमैन साहिबा हैं शबाना नाज, अगर इनकी बात नहीं सुनती तो अगला कदम इनका क्या होगा, इनसे हम खुद जानने की कोशिश करेंगे। अगला कदम आप लोगों को क्या होगा अगर आप लोगों की मांग नहीं पूरी हुई? हमारी मांग नहीं पूरी हुई, साफ सफाई नहीं हुई, रोड नहीं बनता है, तो हम लोग उसका घेराव करेंगे नगर पालिका का। वहाँ प्रदर्शन, वहाँ हड़ताल पे बैठेंगे कि हमारा काम हो। और हम लोग कोई लीगल काम है, कोई गलत काम तो करवा नहीं रहे हैं। आप खुद देख लीजिए, परेशानी है। लोग, बच्चे निकलते हैं गिर जाते हैं, औरतें निकल नहीं पाती, नमाज पढ़ने में दिक्कत है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है, आदमी नहा के निकलता है नापाक हो जाता है, कहाँ जाएगा, किससे कहें? उनसे कहो, वो लोग रास्ता बदल दिए हैं, पोली उली सब रास्ता बदल दिए हैं। जावेद भाई कोई नहीं इधर से आता जाता कि अभी लोग कहेंगे। ओली और जावेद से आप लोग लगातार शिकायत कर रहे हैं, तो आप वो 2 कदम पर जो उनकी चेयरमैन साहिबा हैं, उनकी ऑफिस होगी, चेंबर होगा, आप लोग उनसे जाके शिकायत? ऑफिस कोई नहीं है, वो कहाँ मिलेंगे हम लोगों से? वो लोग नीचे मिल लेते हैं, रोक लेते हैं, कहते हैं कि ठीक है हो जाएगा काम, यही आश्वासन दे के भेज देते हैं। यहाँ के लोगों को कहना कि हम लोगों ने शबाना नाज को जिताया, लेकिन उनके जो परिवार के 2 वो हैं सदस्य, जो पोली और एक और जावेद, वो बाहरी हम लोगों को रोक लेते हैं, चेयरमैन से मिलने नहीं देते। तो अगर ऐसा ही करना था तो या जावेद लड़ जाते या फिर पोली लड़ जाते। शबाना नाज को लड़ाने की क्या जरूरत थी जब उनको लड़ाना ही? लेकिन इन लोगों की पीड़ा अगर नगर पालिका सुने तो अच्छी बात है। लोग परेशान हैं, अगर ये इनकी बात नहीं सुनी जाएगी, अगर इनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो ये आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे और नगर पालिका का घेराव करेंगे। लगातार हम खबर चला रहे हैं, नैपुरा की हमने खबर चलाई, हो गई, सब हो गया। हमको हमारे पास आदमी भेजा जाए, जो नगर क्षेत्र की जो समस्या है वो हम दिखाएंगे। और वाई न्यूज़, अम्बेडकर नगर।